हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मैंने विहान से पूछा, विहान क्या खाएगा। बोलता मम्मी मैं खिचड़ी खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा खिचड़ी खाएगा ना, तो बोलता हाँ। तो मैंने चावल निकाल लिए थे कटोरी में, उस मतलब गिलास में, और मैं दाल ढूंढे जा रही। इतने डब्बे हैं नीचे, आप देखो ना, कम से कम 7-8 डब्बों में खोल खोल के हर डब्बा मैंने चेक किया। मैंने कहा यार मूंग की दाल रखी थी, कहाँ गई। फिर बाद में जब मेरा मतलब बिल्कुल प्लान कैंसिल हो गया ना, तब मैंने बाद में देखा कि बेड वाले रूम में ना एक डब्बा पड़ा था, उसमें रखी हुई थी दाल। मतलब सारे डब्बे चेक कर लिए, बस एक चेक नहीं किया था। तो उसमें मैं मूंग की दाल ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज राशन अभी देखो, राजमा क्या छोले क्या मैंने ला के रख रखे हैं घर में, क्योंकि खाना वगैरह फिलहाल मैं घर पर ही बनाती हूँ। और हुआ क्या कि देखो, मैं तो अपना जैसे खाना बनाने लग रही थी इधर, तो मैं वो क्या बोलते हैं, अभी आपको आगे पता चली जाएगा। तो ना मैंने सोचा फिर कि चलो मैं चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि देखो खिचड़ी के लिए दाल मिल नहीं रही थी, तो चावल मैंने फिर बना लिए। और मैंने साथ में क्या किया, फिर दही खरीद के ले आई दुकान से। एक पैकेट 32 रुपये का आता है हमारे यहाँ, 32 रुपीज़ का। तो एक पैकेट दही, क्योंकि विहान दही चावल खुश होके खाता है। सिंपल प्लेन चावल, उसमें जैसे हल्का सा नमक ऐड कर दो, साथ में दही के साथ खिलाओ, इतना पसंद करता है ना दही चावल, बहुत पसंद है, इसके फेवरेट है। तो ये कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना करे, बट ये दाल चावल सॉरी दही चावल तो ठंडी होती है ना, दही खा लेता है खुश होके। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, दही चावल ही बना दूंगी, क्योंकि फिर ये है कि विहान ना ट्यूशन से आएगा ना तो खाना खा लेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने ये देखो, ये मैंने 2 रोटी मैंने दिन में खाई थी। विहान क्या है, मैंने कहा था ना नहीं लेने खा सारे खिलौने नहीं लेने। यार अब मैं क्या करूं, देखना सारे खिलौने ले लेके बाहर जाता है सड़कों पे, और फिर बच्चे ना इसी पे ये देखो, मैं भी करती हूँ आपसे बात। ये हरी मिर्च अच्छी थी, पापा जी ने भिजवाई थी मेरे पास बना के, तो मैंने आज यही हरी मिर्च खाई, साथ में थोड़ा दही ले लिया था। उसके बाद मैं करीबन 3:30 बजे यहाँ मंडी में आई। मंडी में आज फ्रूट ना, मतलब केले बहुत महंगे हो गए हैं। बब्बू गोशा तो मैंने 70 रुपये का किलो लिया था। केले पता है कितने रुपए के मिल रहे हैं आज, अभी 80 रुपये, 80 रुपीज़ का। मतलब 12 दर्जन केले, मतलब 12 दर्जन कह रही हूँ, सॉरी 1 दर्जन केला, 12 केले 80 रुपये के मिल रहे हैं। ये एक भैया मिले थे, इनके छोटे छोटे केले थे इनके पास, इन्होंने थोड़े सस्ते लगा दिए थे, अदरवाइज बहुत ही महंगे हो रहे हैं। पता नहीं क्यों केले एकदम से केले क्यों महंगे हो गए, वरना केले तो हमेशा मैं 50 या 60 रुपए का ले आया करती थी। क्या कर सकते हैं, सबसे सस्ता फ्रूट भी इतना महंगा हो गया है। सच में केले इतने महंगे हो गए हैं, पता ही नहीं इतना एकदम से रेट कैसे बढ़ गया है। तो अभी देखो यहाँ कमरे की मैं सफाई कर देती हूँ। और कहते हैं ना कि देखो, जब सांस का प्रेशर होता है ना सिर पे, तो अपने आप ना इंसान का आलस दूर हो जाता है, अपने आप साफ सफाई भी होनी शुरू हो जाती है, घर के काम होने भी शुरू हो जाते हैं। अब आप मुझे पता है कि मेरी सास आ रही हैं घर पे मिलने के लिए, तो देखो फिर उनको सफाई पसंद है। अगर घर में गंदगी दिखती है उनको गुस्सा आता है, उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी घर गंदा हो, बिखरा हुआ हो। फिर वो मुझे 2 बात सुना देंगी, फिर वही है, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि मैं अच्छे से घर को साफ़ रखूँ, अच्छे से मेंटेन करके रखूँ, उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो एडजस्ट करना पड़ता है, आप समझ ही सकते हो ना। अब मेरे को क्या है, मेरे को जब पता है कि उनको साफ सफाई पसंद है, तो मैं कैसे भी रह लूँ। जब मैं अकेली रह रही होती हूँ तब तो चलो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं 2 दिन में एक बार सफाई कर लूँ घर की, या घर के काम कभी कभार छोड़ भी देते हैं इंसान, क्योंकि देखो मैं खुद ही रहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मुझे ही करना होता है काम। सुबह का काम चाहे मैं शाम को करूँ, शाम का काम चाहे मैं रात को करूँ, या रात के काम मैं सुबह करूँ, ठीक है। मुझे कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अकेली रह रही हूँ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ काम। लेकिन जब आपके घर में आपके बड़े आपके साथ रह रहे हो, सास ससुर रह रहे हो, तो उनके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। तो उनको अगर पसंद है कि घर मेंटेन, और देखो घर साफ़ सुथरा रहे, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अच्छा लगता है घर। तो इसीलिए मैंने कहा कि लगे हाथों फटाफट सफाई कर देती हूँ, क्योंकि विहान को ट्यूशन छोड़ के आने इन सब में 4:30 बज गए थे। और मुझे उम्मीद तो है कि करीबन 8 बजे तक तो वो आ जाने चाहिए, 8 सवा 8 बजे तक तो। इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। वैसे वो लेट चले आज, शिवरात्रि करके अपना थोड़ा वहाँ पे पूजा वगैरह करके फिर निकले हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट कोई बात नहीं। अभी देखते हैं किस टाइम तक आते हैं, तब तक मैं अपना घर की अपनी तरफ से तैयारी तो शुरू करूं। मैंने बोला हुआ है कि जब आधा घंटा रह जाए ना पहुंचने में, मेरे को फ़ोन कर देंगे, मतलब जब हांसी आ जाएगा, क्योंकि हांसी से हिसार तो आधा ही घंटा लगता है। तब तक मैं भी अपनी तैयारी कर लूँगी, है ना जी, मैं भी लेने चली जाऊँगी।
विहान को भी मिलवा दूँगी, यही सोचा हुआ है मैंने। तो मैंने कहा पहले इतने फटाफट, क्योंकि अभी तो टाइम है मेरे पास करीबन 5, 6, 7, 8 3 घंटे तो अभी हैं, तो 3 घंटे में फटाफट लग के मैं पूरे कमरे की रसोई बाहर का तो मैंने सुबह ही कर दिया था सफाई सारी, बस कमरों की थोड़ी कर देती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत तो ऐसा है, देखो उनके सामने भी करते रहेंगे काम, ऐसे ही होता रहता है। तो आप लोग भी कह रहे थे कि देखो उनके साथ अच्छे से पेश आना, उनको पूरी इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, उनको उनके साथ बिल्कुल अच्छे से मतलब व्यवहार रखना। तो देखो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगी, मैं अच्छे से ही दूंगी, अच्छे से ही व्यवहार करूंगी। मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा करूंगी या ऐसा है, को मैं ऐसा मेरे मन में भी नहीं है इस टाइम कुछ ऐसा, क्योंकि मैं भी टेंशन नहीं चाहती देखो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि देखो मैं कुछ 2 बातें बोलूँ सामने से, फिर वो भी मेरे को 2 बातें बोलेंगे, अगर वो मुझे कोई 2 बात बोलेंगे तो वो मेरे दिल पे लग जाएंगी, मैं अब दुखी होंगी। तो वही है ना कि उससे बढ़िया छोड़ दो, मतलब ऐसी बात ही मत करो जिससे टेंशन हो, बस वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। विहान है, बार बार अंदर बाहर करे जा रहा है, कभी दरवाज़ा खोलता है। एक्चुअली मेरे मोबाइल फ़ोन वगैरह सामान रखा होता है आगे वाले कमरे में, तो वहाँ पे मैं ना अपना बंद करके ही अंदर बैठती हूँ कमरे में, थोड़ी देर एडिटिंग भी करनी होती है, क्योंकि देखो यहाँ इस कमरे में मोबाइल फ़ोन वगैरह रखे होते हैं, मेरा पर्स भी रखा होता है, और फिर मैं अगर पीछे वाले कमरे में बैठ जाऊं तो आगे से आगे कोई भी कुछ भी ले जाए मेरे को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मतलब ये नहीं कहती कि बड़े ले जाएंगे, बच्चे भी ले जाएं, जैसे विहान के साथ आ जाते हैं कहीं कहीं बच्चे। अब बच्चे क्या होते हैं, वो तो बेसमझ होते हैं, उनको तो कोई चीज़ पसंद आई वो वैसे ही उठा के ले जाते हैं। अब उनको थोड़ी पता है कि ये चीज़ इसकी है उसकी है तो इसीलिए ना मैं अपना थोड़ा सा बंद कर लेती हूँ घर। बाकी ये देखो उसके बाद मैंने आज नई बेडशीट्स बिछाई हैं, देखो एक ये वाली बेडशीट तो मैंने आज ही निकाली है जो सामने साथ वाले कम बेड पे हैं। तो ये बेडशीट तकिए वगैरह सब मैंने आज बिछाए, मैंने कहा देखो आ रहे हैं तो नई बेडशीट बिछा लेती हूँ, और साथ वाले बेड की भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, अच्छी सी कर देती हूँ। वॉलपेपर्स लगवा पाती तो और भी अच्छा लगता मुझे कि उनको वॉलपेपर्स वगैरह लग के घर और भी सुंदर लगता, क्योंकि वो उन्होंने ये वाला घर मेरा देखा भी नहीं है। उन्होंने ये वाला घर मेरा वो जब आए थे आज से 3 साल पहले आए थे शायद वो, तब मैंने बस वो पहला वाला घर लिया था, वो भी मैंने इतना काम नहीं करवा रखा था, बस थोड़ा बहुत काम करवा रखा था उन्होंने, बस वो ही, उसके बाद वो नहीं आए। हो गया यार करीबन 3 साल हो गया, 3 साल बाद आ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो 3 ही लगा लो, मेरे को तो 3 साल लग रहा है ना जी। तो देखो कब आए थे, सर्दियों में आए थे, मुझे इतना ध्यान है लास्ट टाइम जब आए थे, पिछली सर्दियों में नहीं आए, पिछली से पिछली में भी नहीं आए, उससे पहले जब मैं मम्मी के साथ रहा करती थी ना वो पहले वाले घर में, जब शुरुआत में, जब ये घर तो लिया ही नहीं था। उसके बाद तो देखो मैंने मेहनत करी, मेहनत करके ये वाला फ्लैट भी ख़रीदा, बहुत मेहनत करी है, एक एक दिन रात परिश्रम किया तब जाके। तो चलो कोई नहीं, अपने घरों का होम टूर भी दिखाऊंगी मैं उनको, दिखाऊंगी मेरे घर भी, फ्लैट्स भी। तो अभी आएंगे, पहले तो पानी वानी पूछूंगी, खाने पीने का तो मेरे घर पे रखा हुआ है, बाकी अपनी तरफ से फुल तैयारी करूंगी। ऐसा नहीं है अपनी तरफ से कोई भी कमी छोड़ूंगी कि आप लोग बोलोगे कि निधि आपने ऐसे नहीं किया वैसे, मैं अपनी तरफ से पूरा मान सम्मान दूंगी, चाहे उन्होंने मेरे को अपने घर की बहू समझाओ ना समझाओ, लेकिन मैं अपनी तरफ से फिर भी बहू के फ़र्ज़ पूरे निभाऊंगी, जो एक बहू के फ़र्ज़ होते हैं, जो सेवा करती है एक बहू, वो सब फ़र्ज़ मैं निभाऊंगी अपनी तरफ से, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। उनको भी मतलब ऐसा कभी कुछ भी फील नहीं होने दूंगी कि मतलब ऐसा था वैसा था, कुछ भी नहीं, बस मैं अपनी तरफ से देखो विहान को भी मतलब ऐसा नहीं है, विहान के साथ भी अच्छे से रहेंगी, खुश रहेंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं मेरी तरफ से तो देखिए ऐसा है कि मैं पुरानी बातें ना तो छेड़ती ना मैं छेड़ूंगी, मैंने सोच रखा है कि वो आएंगे बस आज की बात ही करेंगे या इधर उधर की बातें कर लेंगे, हल्की फुल्की बातें करेंगे, सीरियस वाली बातें जिससे उनका भी मूड ख़राब हो मेरा भी मूड ख़राब हो, ऐसी बातें तो छेड़नी ही नहीं है हमें, बिल्कुल नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया है ना, पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, उसे उसके कहते नहीं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो वही है, उन बातों के बारे में बार बार डिस्कस करके कुछ मिलना नहीं है, इसलिए वो बातें नहीं छेड़ेंगे। बस अपना अपना ये देखो मैंने इसीलिए दोनों बेड अच्छे से क्लीन कर दिए, मैंने कहा एसी में सुलाऊंगी आराम से, एसी वाला कमरा है ना, इसमें अपना एसी चला दूंगी रात को, उनको पानी वानी चाहिए वो सब कुछ ला के रख ही रखा है, खाने पीने का भी मैं अरेंजमेंट कर ही दूँगी। मैं भी नहाऊँगी, नहा के दूसरे कपड़े पहनूँगी, ये कपड़े तो देखो पजामा टी शर्ट है, कोई अच्छा सा सूट पहन लूँगी मैं।
तो इधर मैंने बेडशीट बिछा दी थी और साथ में कुछ ब्लैंकेट्स भी मैंने निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि रात को कई बार थोड़ा थोड़ा कमरा ना ठंडा हो जाता है। बल्कि बाकी मुझे लग नहीं रहा है आज रात को नींद आएगी। मुझे नहीं लगता कि विहान को भी नींद आएगी, क्योंकि विहान भी बहुत खुश होगा अपनी दादी से मिलके, क्योंकि कितने महीने हो गए हैं दादी दादी करता रहता है। चलो कुछ भी हो, देखो चाहे कुछ भी हो, मैं ये कहती हूँ, लेकिन ना पोतों को सच में लगाव होता है अपनी दादी से। सच में है ये चीज़, पता नहीं ऐसा क्यों है, पर है कि ना मतलब होता ही है। देखो बच्चों को अपनी दादी से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, दादा से, नानी, नाना से, नानी से, क्योंकि वो लोग, उनको लगता है कि हाँ होता है ना थोड़ा सा। तो बस ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ ना आज सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए कर रही हूँ। देखो मेरी मेरी खुशियाँ, मेरा दर्द सब कुछ भूल के, छोड़ के मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि नहीं, मेरे बच्चे को मुझे खुशियाँ देनी है। मेरा बच्चे के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, उसके पास कुछ यादें होनी चाहिए अपने बचपन की, कि जब वो कहे कि हाँ उसके दादा दादी से मैं मिला था, ऐसे था वैसे था। मैं उससे उसका प्यार नहीं छीनूंगी कभी भी, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगी। इतनी जल्दी में हूँ, फिर भी मैंने ये वीडियो की फटाफट एडिटिंग करी। मैंने कहा नई वीडियो भेज देते हैं, शाम को आप इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन जब तक ये वीडियो आएगी मेरे ख्याल से तो नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक देखो वो आ चुके होंगे। बाकी अभी विहान भी ऐसे है, दरवाजे पे नॉक कर रहा है, कभी अंदर कभी बाहर, मम्मी ये खिलौना चाहिए। वही है, शाम के टाइम बड़ा वो होता है, वो एक फ्री वाली शाम नहीं रहती है। बच्चे वाली होने के बाद ना बच्चे पे नज़र रखनी पड़ती है शाम को, बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तो चलो देखो जी, मैंने आज देख लो मेरे में कितना सुधार आ गया। सास आ रही है मेरे घर, सास ससुर, तो देखो उनके स्वागत में पूरा कमरा चमका दिया, झाड़ू लगा दिया, फटाफट पोछा भी ऑफ कैमरा लगा दूंगी। बाहर की सफाई मैंने कर दी थी, रसोई भी क्लीन कर दी थी मैंने, बस थोड़ा बहुत पीछे का समेटना है, सामान पैक करके रख दूंगी। ये देखो जी बेडशीट, विहान को तो बहुत पसंद आई है बेडशीट देखते ही, बोलता मम्मी आज तो नई बेडशीट बिछा दी आपने। वो नोटिस करता है चीज़ें छोटी छोटी। चलिए जी एंड करती हूँ वीडियो का, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।